नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार बड़े और कड़े एक्शन ले रहा है। इस बीच चीन ने पाकिस्तान को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे चीन के नापाक इरादे अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहले जिसने उनकी मदद की थी वो भारत देश के खिलाफ, उसी देश के खिलाफ टर्की जो है वो पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, उसे आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लोग जो है इस वक्त टर्की को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिसने उनकी मदद की आज उन्हीं के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने में उन्हें शर्म तक नहीं आ रही है। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन की। तो पाकिस्तान में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। इस माहौल के बीच चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन ने अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद में संयम बरतने का आह्वान किया है। चीन ने कहा है कि मौजूदा हालात पर उसकी करीब से नजर है। चीनी विदेश मंत्री वांग की का ये टिप्पणी 22 अप्रैल को पहलगाम के पास पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव की पुष्टि से आई है। इसमें 26 लोग मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के एक मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। चीन के बयान में वांग के हवाले से कहा गया कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कदमों का समर्थन किया। एक पक्के दोस्त और हर मौसम में साथ देने वाले रणनीतिक साझेदार के तौर पर चीन पाकिस्तान की वाजिब सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह समझता है। अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान का समर्थन करता है। वांग ने कहा कि चीन मौजूदा स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच का समर्थन भी करता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष भारत और पाकिस्तान के मौलिक हितों में नहीं है। यह क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं। दोनों देशों ने संयम बरतना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए, स्थिति को शांत करने को बढ़ावा देना चाहिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री डार ने वांग को आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बारे में जानकारी दी। कहा, इस्लामाबाद हमेशा आतंकवाद से लड़ने में दृढ़ रहा, ऐसी कार्रवाइयों का विरोध करता है जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। डार ने कहा, पाकिस्तान ने स्थिति को परिपक्व तरीके से संभालने के लिए प्रतिबद्ध है और चीन और विश्व समुदाय के साथ संवाद बनाए रखेगा। जैसे में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि को रोकने समेत कई अन्य फैसले शामिल हैं। इनमें पाकिस्तान ने कहा कि नदी में पानी को रोकने को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा और उसने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने और सभी व्यापार को निलंबित करने जैसी जवाबी उपायों का ऐलान किया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार ने चीन के निरंतर अटूट समर्थन के लिए प्रशंसा भी व्यक्त की। सभी मौसमों में रणनीतिक सहायता साझेदारी के साथ दृष्टिकोण के लिए पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वह चीनी और पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों की टिप्पणियों पर भारत की ओर से फिलहाल तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब चीन के बाद तुर्की ने भी भारत का खून बहाने को पाकिस्तान को हथियार का जखीरा भेजा है। धोखेबाज एर्दोगन भूल गए कि भूकंप में मदद का एहसान भारत ने उनके ऊपर किया है, लेकिन उस एहसान को भूलकर एहसान फरामोशी करते नजर आ रहे हैं। भारत से युद्ध की आशंका के बीच ऐसी रिपोर्ट है कि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार का जखीरा भेजा। दावा किया गया कि तुर्की से हथियारों का जखीरा लेकर कार्गो फ्लाइट्स इस्लामाबाद पहुंचा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव काफी बढ़ा हुआ है, उस वक्त तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजने का कदम उठाया। ये वही तुर्की है जहां भूकंप आने के बाद सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में भारत था, लेकिन वही तुर्की है जिसने सबसे पहले भारत का खून बहाने के लिए हथियारों का जखीरा पाकिस्तान भेज दिया। तुर्की एयरफोर्स का C-130 हरक्यूलस सैन्य परिवहन विमान कराची पहुंचा है, जिसमें हथियार है। एक सूत्र के मुताबिक तुर्की ने कम से कम 6 C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। कराची के अलावा 6 C-130 विमान कथित तौर पर इस्लामाबाद के एक सैन्य अड्डे पर उतारे गए। पाकिस्तान जो अकेले भारत के मुकाबला नहीं कर सकता, उसे तुर्की का साथ मिला जो लंबे समय से भारत को अस्थिर देखना चाहता है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने हथियारों के ट्रांसफर की पुष्टि की। हालांकि शिपमेंट में कौन कौन से हथियार भेजे गए, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तुर्की ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
इससे पहले पाकिस्तान को चीन ने PL-15 मिसाइलें भेजी, जिसे पाकिस्तान ने अपने GF-17 लड़ाकू विमानों में लगाया है। माना जा रहा है कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे हैं। हालांकि इससे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया है कि तुर्की ने पाकिस्तान को जो हथियार भेजे हैं उनमें बैरक्ता TB2 ड्रोन, छोटे हथियार, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल सिस्टम हो सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच हथियारों को लेकर समझौते पहले हो रखे हैं। पिछले दिनों जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब पाकिस्तान आए थे, उस दौरान भी दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर समझौता हुआ था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और क्या कुछ हालात बन रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें 26 लोगों की जान गई। इस हालात जो है इस हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA अपने हाथ में ले रखी है। जांच आगे बढ़ रही तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। पहलगाम अटैक पर एक नया एंगल आया है, चीनी कंपनी हुआई के सैटेलाइट फोन का सामने आना। एक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा एजेंसी पहलगाम हमले के एक दिन पहले उसी क्षेत्र में उसी समय के दौरान एक हुआई सैटेलाइट फोन के मूवमेंट की पुष्टि कर रखी है। सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सैटेलाइट फोन को ट्रैक करने के लिए तकनीकी खुफिया जानकारी पश्चिमी एजेंसियों की मदद के अलावा जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स और प्रत्यक्षदर्शियों की जांच की जा रही है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हुआई क्या है, तो दरअसल हुआई एक चीनी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स भारत में बैन है। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर एक खुलासा किया कि ऐसा संदेह है कि हुआई सैटेलाइट फोन पाकिस्तान या किसी अन्य विदेशी देश से भारत में तस्करी कर ला गए। वैसे चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इस मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और इस मामले पर संजय कुलकर्णी का बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुनिए। देखिए, चीन जो है हर हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हिमालय से ऊंचा, समुंदर से गहरा और शहद से भी मीठी दोस्ती है, वो साफ झलकती है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लगता है कि कहीं पाकिस्तान को चीन ही तो नहीं उकसा रहा भारत के बरखिलाफ। तो ये जो चीज़ें हैं देखनी पड़ेगी, क्योंकि चीन का भी इसमें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है। क्योंकि चीन सोचता है कि जिस प्रकार से उसके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, हो सकता है वहाँ से जो उनका बाज़ार है वो कम होगा और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को वो तरक्की नहीं करने देना है, और उसके लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। और वो जानता है कि 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो हमेशा खटास में ही पड़ते रहे हैं और उसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है। देखिएगा, माहौल जो है देश में ज़रूर गरमाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ, और सब कोई जानता है कि ये जो आतंक है ये पाकिस्तान की ही ज़मीन से आता है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वही इसका समर्थन करती है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ऐसे इसमें मुझे ज़रूर लगता है कि चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखेगा, और हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा रहता है और पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद करता रहता है, तो ये दोनों देशों के जो उनकी जो मानसिकता है वो भारत के बरखिलाफ है। देखिएगा, चीन की अपनी जगह है। ज़रूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन जो समुंदर में है पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान समुंदर में कमज़ोर है, और यही एक कारण है कि चीन भी साउथ चाइना सी से लेकर के हम कहेंगे कि पूरा ही पर्शियन गल्फ तक जिस प्रकार से चीन के शिप सबमरीन घूमते रहते हैं, ज़रूर चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। चीन का अपना स्वार्थ है इसमें, चीन नहीं चाहता भारत तरक्की करे, इसीलिए पाकिस्तान की मदद कर रहा। चीन को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1940 से संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। तो डिफेंस एक्सपर्ट लगातार इस मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। एक और डिफेंस एक्सपर्ट रविंदर सचदेवा का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं, रिएक्शंस देखे आपने, और इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।